हमें किससे क्या सीखना चाहिए। देखिए, पृथ्वी से सहनशीलता, जिस प्रकार से पृथ्वी सभी चीज़ों को, गर्मी को, सर्दी को, खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पाप को, धर्म को, सबको सहन करती है। तो पृथ्वी से हमें ये सहनशीलता के गुण हमें ग्रहण करना चाहिए। सज्जनों, मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि हमें किससे, प्रकृति से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो प्रकृति हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, पृथ्वी से सहनशीलता और जल से निर्मलता। जल से हमें निर्मलता सीखनी चाहिए और अग्नि से तेज। जिस प्रकार अग्नि पर कोई भी चीज कच्ची होती है, वो पक जाती है उसकी तेज से, प्रभाव से, उसी प्रकार हमें अपने अंदर और तेज जागृत करना चाहिए। वायु से गति, जिस प्रकार हवा अपनी वेग से चलती है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य में शीघ्रता लानी चाहिए। और सूर्य से प्रकाश, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके अपने कार्यों से आपके जीवन में और प्रकाश उजाला हो जाना चाहिए। आकाश से हमें गंभीरता सीखनी चाहिए। चंद्रमा से शीतलता, चंद्रमा जब उदय होती है तो चारों तरफ ठंडक प्रदान कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने व्यवहार से लोगों के दिल में ठंडक पहुंचानी चाहिए। और सज्जनों, एक सर्प होता है जिसे अजगर कहते हैं, उससे हमें संतोष सीखना चाहिए। मणि है उसके पास, फिर भी वो घास खाता है, उसी में वो संतोष रखता है। और हाथी से स्मरण शक्ति, सबसे तेज स्मरण शक्ति हाथी की होती है। तो हमें हाथी से स्मरण शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और सज्जनों, चींटी से हमें संचय करना सीखना चाहिए कि देखिए, आगे आने वाले समय के लिए हमें अपनी बचत करके रखनी है। और मधुमक्खी से सज्जनों परोपकार सीखना चाहिए। जैसे मधुमक्खियां जो होती हैं, परोपकार के लिए शहद का निर्माण करती हैं। हिरण से कला, प्रेम, संगीत, और कबूतर से आत्मनिर्भरता का पाठ सीखना चाहिए। और छोटे बालक जो शिशु होते हैं, उसमें निश्चलता का गुण पाया जाता है। किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो हमें एक शिशु से सीखना चाहिए। और एक छोटी बच्ची जिसे हम कन्या कह करके पुकारते हैं सज्जनों, उनसे हमें पवित्रता, छोटी बच्ची कन्या पवित्र रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दीपक से त्याग, सज्जनों, जैसे दीपक खुद जल करके और दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने ऊपर कष्टों को सहन करते हुए दूसरों को और शांति सुख प्रदान करना चाहिए। को सागर से गति, कोकिला से मृदु वाणी बोलना, कोयल की तरह हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। कहते हैं कि कौआ किसको धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। तो सज्जनों, है जो सब कुछ मीठी वाणी में है। और गाय से वात्सल्य, गाय का जो बछड़े के प्रति और जो वात्सल्य भावना होती है अपनी माता के प्रति, बच्चे के प्रति, तो हमें गाय से सीखना चाहिए। शाम होती है तो गैया जब जंगल से आती हैं तो अपने बछड़े के लिए और दौड़ी लगाती, रमाती हुई चली आती हैं। तो ये अपने बच्चे, ये सब प्रेम होना चाहिए। चील से ध्येय निष्ठा, जिसे हम गिद्ध कहें या चील कहते हैं, पक्षी आकाश में ऊपर ऊंचाई पर रहता है, लेकिन उसका ध्येय एक जगह रहता है, कितनी भी ऊंचाई पर हो लेकिन अपना शिकार ढूंढ लेती है। और सज्जनों, कुत्ते को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन कुत्ते से हमें स्वामी भक्ति सीखनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, अपने मालिक का कभी नुकसान होने देना नहीं चाहता। और सज्जनों, अगर बात परिश्रम की आती है तो हमें वो बैल से प्राप्त करना चाहिए। बैल से हमें परिश्रम सीखना चाहिए। और सिंह से पौरुष, कि जो अपने बल से, अपनी मेहनत से कमा करके खाए दूसरे की, जैसे शेर किसी दूसरे की हुई शिकार को ग्रहण नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो लोग
मेहनती और जिनको अपन कहें स्वावलंबी होते हैं, वो अपना खुद कमाते हैं और खाते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते। और मकड़ी से सज्जनों अपना कहते हैं अध्यवसाय सीखना चाहिए। मकड़ी किस प्रकार से अपने व्यवसाय से और अपने लिए घर का जो है ताना बाना बोल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अपने लिए और खुद अपने जो है घर का निर्माण। तो सज्जनों, मैंने आज आपको ये चीज़ें बताई कि हमें किस से क्या सीखना चाहिए। आप इनको अपने जीवन में या यदि याद रखोगे तो फिर से जो है और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे ये बात बहुत बढ़ जाती अगर मैं आपको बताया कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका यूं, क्योंकि अजगर को कोई दिक्कत नहीं है, वो संतोषी होता है। तो देख सज्जनों, सूर्य की तरह हमें प्रकाशित होना चाहिए, आकाश की तरह गंभीरता हमारे अंदर होनी चाहिए, पृथ्वी के समान सहनशीलता और पानी की तरह निर्मलता, अग्नि का तेज, वायु की गति, मधुमक्खी से परोपकार। सज्जनों, तो हमको इन सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा और ध्यान रखते हुए इन पर गौर करें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम।